भारत पाकिस्तान के बीच पुरानी दुश्मनी फिर एक दूसरे को क्यों सौंपी? अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट। भारत और पाकिस्तान ने अपने उन परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आपस में साझा की है जिन पर युद्ध की स्थिति में हमला नहीं किया जा सकता है। दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। इसके बावजूद दोनों देशों ने 1992 से चली आ रही इस संधि को कायम रखा है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। इस समझौते अग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज पर दोनों देशों ने 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए थे और यह 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ था। इस एग्रीमेंट में अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान हर वर्ष 1 जनवरी को समझौते में शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करेंगे। यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 33वां आदान प्रदान है। पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। कैदियों मछुआरों की सूची का भी आदान प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के अलावा दोनों देशों ने एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का भी आदान प्रदान किया। भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान से उन 184 भारतीय मछुआरों की रिहाई में तेजी लाने को कहा जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है फिर भी वहां की जेलों में बंद हैं। इसके अलावा भारत ने 12 अन्य कैदियों की तत्काल कॉन्सुलर एक्सेस राजनयिक पहुंच की मांग की जिन्हें भारतीय नागरिक माना जाता है। कॉन्सुलर एक्सेस पर 2008 में हुआ था समझौता। भारत और पाकिस्तान कॉन्सुलर एक्सेस पर 2008 के समझौते के प्रावधानों के तहत साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने अपनी जेलों में बंद 337 कैदियों और 81 मछुआरों की सूची साझा की जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी माने जाते हैं। पाकिस्तानी पक्ष ने अपनी हिरासत में मौजूद 47 नागरिकों की सूची साझा की जो भारतीय हैं या माना जाता है कि वे भारतीय हैं। गत 10 वर्षों में पाक से वापस आए हैं 2706 कैदी। एमईए के बयान के मुताबिक 2014 के बाद से कुल 2639 भारतीय मछुआरों और 67 कैदियों को पाकिस्तान से वापस लाया गया है। इसमें 478 मछुआरे और 9 कैदी शामिल हैं जिन्हें इसी साल वापस लाया गया। 2008 के मुंबई हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान किसी औपचारिक या निरंतर बातचीत में शामिल नहीं हुए हैं। बता दें कि 2008 में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा लेट के 10 आतंकियों ने मुंबई में 8 जगहों पर गोलीबारी और बम विस्फोटकों को अंजाम दिया था जिसमें 166 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए थे। पाकिस्तान ने शुक्रवार को पुष्टि की कि भारत ने लश्कर-ए-तैयबा LAT के संस्थापक हाफिज सईद 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी के प्रत्यर्पण की मांग की है। हाफिज सईद कई आतंकी मामलों में भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा वांछित है। विदेश मंत्रालय मिया के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान में मौजूद सईद के प्रत्यर्पण की डिमांड संबंधी दस्तावेजों को हाल ही में इस्लामाबाद भेजा गया था। भारत ने भेजी है प्रत्यर्पण डिमांड। बागची ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, हमने इस मामले में एक जरूरी सहायक दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार को अपनी डिमांड भेजी है। ने बताया कि जब इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए संपर्क किया गया तो विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सईद के प्रत्यर्पण की मांग करने वाला अनुरोध मिला है। भारत पाक के बीच नहीं है प्रत्यर्पण संधि। उन्होंने कहा कि इस मामले में यह ध्यान रखने वाली बात है कि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है। नई दिल्ली का इस्लामाबाद के साथ कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। हालांकि मामले से जुड़े और जानकार लोगों ने कहा कि इस तरह के फ्रेमवर्क समझौते के अभाव में भी प्रत्यर्पण संभव है। बता दें कि हाफिज सईद एक कट्टरपंथी मौलवी है जिसे जुलाई 2019 में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD द्वारा उसके और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 23 FIR के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अप्रैल 2022 में आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा आतंक वित्त पोषण के 2 मामलों में 33 साल की संयुक्त सजा दी गई थी। सईद के नेतृत्व वाला JUD लश्कर-ए-तैयबा LAT का मुखौटा संगठन है जो 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। इस हमले में 6 अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे।